जोहार झारखंड, जय झारखंड। साथियों, जैसा कि कुछ दिन पूर्व आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि नीरज बाबू जो 8 साल की आयु में थे, काफ़ी गंभीर बीमारी के बाद उनका देहांत हो जाता है। उनका देहांत एक गंभीर बीमारी के कारण हुआ। वो गंभीर बीमारी क्यों हुई थी उसके लिए आप लोग जानते हैं, आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसे रोंगटा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, उस कंपनी में जो आयरन स्पंज का निर्माण होता है उससे एक बहुत बेकार धुआं निकलता है और उसके प्रभाव से न केवल इंसान जनमानस को क्षति पहुंच रही है, बल्कि आप उस क्षेत्र में जहां वो रोंगटा कंपनी स्थापित है वहां जाके आप देख सकते हैं जो चावल है वो काला हो रहा है, जो सब्जी है उसका हरा पत्ता काला नजर आता है। तो उसी के क्रम में चूंकि कहीं ना कहीं कंपनी का जुल्म और शोषण बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर हो रहा था, ग्रामीणों ने आज धरना दिया था। और आज धरना में जैसा कि सूचना मिली है कि प्रशासन के सहयोग से, और आप स्पष्ट जानते हैं, भले जो लोग कहते हैं कि प्रशासन पुलिस का काम पब्लिक के लिए होता है, गलत सोचते हैं। पब्लिक के लिए नहीं, अपितु वह पब्लिक के आंदोलन को दमन करने के लिए ही पुलिस का निर्माण हुआ है। ये सच्चाई है। कुछ लोग ईमानदार हैं, उनको जोहार करते हैं, लेकिन सच्चाई है। जब अंग्रेजों के जुल्म और शोषण के खिलाफ भारत के किसान मजदूर आवाज उठाते थे तो पुलिसिया दम पे उनका आंदोलन का दमन किया जाता था, दबाया जाता था। ठीक उसी प्रकार जैसा कि सूचना मिला है, जानकारी मिली है कि रोंगटा कंपनी, आलोका स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो गलत तरीके से जो स्थापित है, जिसमें जहरीली गैस निकल रही है, जिससे मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही है, उसको लेकर ग्रामीणों ने धरना दिया था और फिलहाल वहां कर्फ्यू का माहौल बना दिया है। और सुनने में आया कि हमारे कुछ साथी हैं रामगढ़ के मांडू क्षेत्र के रवि महतो हैं, जिनको उठा लिया गया है, जो कि काफी लोकतांत्रिक देश में बहुत ही शर्मसार। और जैसा कि सूचना मैंने पहले भी कहा था कि रामगढ़ के जो एक वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं, डायरेक्ट नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास पुख्ता और लिखित जानकारी नहीं होने कारण, लेकिन जो सच्चाई है, एक बड़े पुलिस अधिकारी को रोंगटा कंपनी के देख रेख में और उनके कमीशन से, उनके द्वारा मोटी राशि देकर रामगढ़ उनको लाया गया है। रामगढ़ में उनको स्थापित किया गया है एक बड़े पुलिस अधिकारी को। जाहिर सी बात है, आज हम लोग जिस कंडीशन, जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकली बात करते हैं कि आखिर रोंगटा कंपनी 2014 में सरकार ने रोंगटा कंपनी के अलावा 6 कंपनियों और हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया था पर्यावरण प्रदूषण के मामले में, कि प्रदूषण को लेकर वो उनकी हानिकारक है, उनकी कंपनियों के द्वारा जो भी कार्य उत्पादन होते हैं। तो उस क्रम में जो 6 कंपनियां हैं उनमें आज भी प्रतिबंध है, लेकिन बाकी जो ये कंपनी है, पता नहीं इस पर किसका संरक्षण है और किसका हाथ है, ये खुला हुआ है। जबकि 2014 में आदेश है इस कंपनी को बंद करने का, लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है, चंद लोगों के लालच के कारण, चंद लोगों के कमीशन के कारण आज जनमानस के जीवन से इस प्रकार खेला जाता है। पशु पक्षी, जीव जंतु सभी प्रभावित हो रहे हैं, जो कि दुख का विषय है। और सबसे हंसी का विषय आपको आएगा, एक जानकारी मिली है, इस कंपनी ने जब जमीनों को लिया था तो ये बोल के लिया था कि वहां पर सुया सूता, यानी सुया धागा आप समझते हैं, वह कंपनी खोली जाएगी। सुया धागा, आयरन स्पंज का कहीं बात ही नहीं था। वहां आयरन स्पंज का निर्माण हो रहा है, जबकि स्टार्टिंग में जब कंपनी आई थी तो उन्होंने दलील दिया था कि वहां सुया सूता धागा जो है उसका फैक्ट्री लगाया जाएगा। जैसा कि रामगढ़ के साथियों के द्वारा सूचना मिली है, जानकारी मिली है, तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य और शर्मसार विषय है कि एक तो उस कंपनी के धुएं से, उस कंपनी के केमिकल से, उस जहरीली गैस से मानव जीवन प्रभावित हो रहा है। मानव जीवन, पशु जीवन, पेड़ पौधा, जीव जंतु, साग सब्जी, चावल धान सब प्रभावित हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद ग्रामीण अगर धरना दे रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और कहीं ना कहीं उन पर लाठी बरसाना, प्रशासन के द्वारा कर्फ्यू लगाना, कुछ साथियों को उठा लेना बहुत ही दुखद विषय है। तो रामगढ़ के सभी साथियों से निवेदन होगा, इस घड़ी में जो भी लोग धरना में बैठे हैं उनका साथ दें, और रामगढ़ के जो हमारे साथी हैं रवि महतोदा, उनका भी समर्थन में खड़े रहें। बाकी प्रशासन का क्या चरित्र है वो सामने उजागर हो रहा है, आने वाले दिनों में भी उजागर होगा कि प्रशासन का काम पब्लिक की सेवा करना है या चंद कंपनियों की गुलामी करना है, जिसमें उनको भरपेट पैसा दिया जाता है। तो फिलहाल हम लोग संथाल परगना प्रमंडल में हैं, अतः इस समय आने में थोड़ी सी सुविधा नहीं है, अतः हम लोग प्रयास रहेगा, कल रिटर्न हो जाएंगे और 14 को निहाव रामगढ़ की धरती में जहाँ आंदोलन चल रहा है हम लोगों की उपस्थिति रहेगी। अगर उस समय तक हम चाहेंगे तब तक साथी मोर्चे को संभालें, और रवि महतोदा के साथ साथ जो हमारी माताएं बहनें आंदोलन में शरीक हैं, भाग ली हैं, उनके साथ खड़ा रहें। मैं आप सभी से नम्र निवेदन करूंगा। जोहार झारखंड, जय झारखंड।